जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और पूरा देश बड़ी धूमधाम से संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो कहीं न कहीं हम सबके गौरव की बात है, सम्मान की बात है। साथियों, कहीं न कहीं जो संविधान है, इसी संविधान के तहत देश का कहीं न कहीं जो भी कानून व्यवस्था है, जो भी देश की व्यवस्था है, उसको संचालित किया जाता है। अभी हम अपने कॉलेज में हैं और हमारे कॉलेज में भी आज संविधान दिवस कहीं न कहीं बहुत उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। संविधान दिवस को बहुत ही प्रमुखता से मनाया जाता है। इधर आप देख सकते हैं तमाम कॉलेज के बच्चे हैं सब, और चूँकि संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। तमाम लोग भोजन भी कर रहे हैं। और साथियों, इस संविधान दिवस की महत्ता के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथियों हम सभी भारतीय हैं और हम सबका दायित्व बनता है कि जो संविधान के नियम कायदे के तहत अपने देश का संचालन किया जाए। हमारा भी कर्तव्य है, दायित्व है कि हम संविधान जो हमें निर्देश देता है, जो इस संविधान के मतलब हम कहता है कि उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। इधर हमारे कुछ सहपाठी लोग भी हैं, इनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे। इधर आप देख सकते हैं, इधर प्रधान जी हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, प्रधान जी हैं, और इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। और चूँकि बहुत बढ़िया वक्ता भी हैं, बोलते भी हैं। तो प्रधान जी, संविधान दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं संविधान दिवस पर आपके सभी श्रोतागण को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और संविधान दिवस पर हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान के अनुसार ही अपने आप को रहना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में बताना चाहिए। जैसे हमारे देश की आज ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कानून के बारे में नहीं जानती है, और हम लोगों का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है संविधान के बारे में, कानून के बारे में हम लोग बताएं, जिससे वो अपने फंडामेंटल राइट को कम से कम समझ जाए। जब फंडामेंटल राइट को समझ जाएंगे तो उनको जीने का एक अलग तरीका होगा, उनके जीने का, और कहीं भी रहेंगे अपनी बात को बेबाकी तौर पे रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। और कानून के अभाव में हम यह देखते हैं कभी कभी पुलिस वाले भी उनको धमकाते रहते हैं, या कोई भी व्यक्ति रहता है उनको हमेशा दबाता रहता है, सताता रहता है। तो अगर उनको जानकारी हो जाए सही ढंग से तो हम यह कहेंगे कि उनको कोई डरा नहीं पाएगा, धमका नहीं पाएगा, और कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। साथियों, संविधान के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे कि भारत का संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों का कहीं न कहीं जीवन जीने की एक कला को दर्शाता है। तमाम लोगों की आशाएं हैं इस कानून से, और जो संविधान है हमें आज़ादी देता है, हमें जीवन जीने की आज़ादी देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, तमाम तरह के हमें अधिकार और दायित्वों से हमें परिपूर्ण करता है। तो वास्तव में संविधान का महत्व बहुत व्यापक है। इसकी महत्ता को हम शब्दों में नहीं बखान कर सकते, लेकिन ज़रूर इतना कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि संविधान के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करें। और चूँकि जब हम बेहतर करेंगे तो हमारे काम से ही हमारी पहचान बनेगी, हमारे देश की पहचान बनेगी, हमारा देश तरक्की करेगा, उन्नति के रास्ते पर जाएगा। साथियों, एक तरफ अगर हम संविधान की विशेषता के बारे में बोलते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कहीं न कहीं संविधान की वजह से हमारे देश में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे नियम कानून बेहतर आए, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में भी तमाम बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन आज भी देखा जाए, आज़ादी के 75 सालों बाद भी, जहां अपना खुद का संविधान होते हुए भी, संविधान इतना बेहतर संविधान होते हुए भी, आज हमारा भारत तमाम तरह की देखा जाए तो समस्याओं से जकड़ा हुआ है। जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, भ्रष्टाचार है। एक तरह से देखा जाए साथियों, हमारे शहीदों ने जिस संविधान की कल्पना की थी, जिस बेहतर संविधान के अनुरूप देश को आगे भविष्य ले जाने की बात हो रही थी, उस रास्ते से कहीं न कहीं हमारे देश के जो राजनेता हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो अपने दायित्वों से थोड़ा भिन्न हो गई हैं। मतलब उनका जो पथ है वो कहीं न कहीं भटक गए हैं। इसीलिए एक तरफ आज कितना हास्यास्पद है कि एक ही देश में एक तरफ संविधान दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ संविधान बचाओ यात्रा की जा रही है, संविधान बचाओ रैली की जा रही है। यानी आप समझ लीजिए, इस बात से अनुमान लगा लीजिए, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, दूसरी तरफ यही हमारा देश में आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान को कुचलने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान के अनुरूप न चल के संविधान के विकट परिस्थितियों का कहीं न कहीं जो आज संकट पैदा हुआ है देश के सामने, जो तमाम तरह की जो बेरोजगारी है, शिक्षा, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम जो समस्याएं आज सामने आ रही हैं, कहीं न कहीं उस संविधान के अगर अनुरूप इस देश की सत्ता को संचालित किया गया होता, तो इस देश की सत्ता को संविधान के अनुरूप अगर जो भी हमारा नेता है अगर चलाए होते, तो आज जो तमाम समस्याएं आज हमारे सामने हैं वो समस्या नहीं आती।
भारत से आज़ाद हुए तमाम देश आज भारत से कहीं बहुत आगे चले गए हैं, तमाम देश विकसित हो गए हैं, लेकिन आज भी हम मूलभूत चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। आज भी हमारे देश के जो बहुसंख्यक आबादी है जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए तरस रही है, या कहीं न कहीं वो सत्ता में बैठे तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो संविधान के कायदे से अगर अपनी सत्ता को चलाते, देश पर शासन करते तो आज इतनी समस्याएं नहीं आ पाती। प्रधान जी बताइए, जो अगर देखा जाए आज भी गाँव में शहरों में भी अक्सर देखने को मिलता है कि गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। देश तो आज़ाद हो गया है, कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उन सब से भी आज कहीं न कहीं लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए क्या आज जो सबसे बड़ी समस्या है समाज में, उसके हम समाज को कहना चाहते हैं, बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, तो चाँद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे तो बहती धारों का क्या होगा? क्योंकि गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उन फिरका प्रस्तों से पूछो, उन फिरका प्रस्तों से पूछो कि क्या नई सूरज उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे? जो नस्लों का करे बंटवारा, ये लास्ट लाइन है जो सबको समझना है, जो नस्लों का करे बंटवारा वह रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है, या राम ने मस्जिद? साथियों, जो प्रधान जी का कहना यही है कि जिस तरह से आज देश में राजनीतिक दल जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाती हैं, और जिसका नतीजा इस देश का बहुसंख्यक आबादी, जो आम जनता, गरीब जनता है, वो भुगत रही है। अगर सरकारें अपनी सत्ता को सही तरीके से संचालित करती तो क्या भारत की जो वर्तमान स्थिति है यह होती? साथियों, हमारा भारत देश इतना मतलब परिपूर्ण है, हमारे देश के पास क्या नहीं है? उपजाऊ भूभाग है, पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, इतनी बहुसंख्यक जो हमारे पास मानव संपदा है, उसके बावजूद भी आज हमारा देश तरक्की के कहीं न कहीं उस मुकाम को नहीं छू पाया, जिसका कहीं न कहीं हमारे जो देश के शहीद थे, जो हमारे महापुरुषों ने जो जिस भारत का सपना देखा था, आज हम उससे कोसों दूर हैं। आज सरकारें तो कहती हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमारा भारत विश्व गुरु कहने से बन जाएगा? अरे जिस देश में शिक्षा पर इतनी भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है, गरीबों को, बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाता है, क्या वह देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा? ऐसे तमाम जो जाहिल नेता हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, वो कभी भारत को विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत को एक गर्त की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा पर जिस तरह से एक तरह से देखा जाए, जो बहुसंख्यक आबादी है उसे शिक्षा से दूर किया जा रहा है, जो तमाम सरकारी संपत्तियां थी उसे प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। आप सोचिए, भारत का संविधान कहता है कि भारत एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य, समाजवाद की बात करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ सालों से भारत निरंतर पूंजीवाद की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। भगत सिंह ने 100 साल पहले ही यह कल्पना कर दी थी कि अगर भारत अंग्रेजों से भले ही आज़ाद हो जाए, लेकिन भारत में आने वाली जो सरकारें होंगी, जो राजनीतिक दल होंगे, वो धर्म और जात के नाम पर लोगों को भड़काएंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर बात नहीं होंगी। और आज वही हो रहा है कि आज जो लोगों की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात न करके धर्म और जात की बात करके लोगों को आपस में भड़का दिया जाता है, मूलभूत जो चीज़ें हैं उनसे ध्यान भड़का दिया जाता है। साथियों, हमारे भारत में तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिनका कहीं कहीं निदान अभी नहीं हो पाया। एक तरफ चंद्रयान में जाने की बात होती है, दूसरी तरफ आप देखे होंगे मणिपुर में और तमाम राज्यों में जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा होती रहती है। क्या यही भारत है? क्या इसी भारत की सपना हमारे नेता, मतलब हमारे महापुरुषों ने देखी थी, हमारे शहीदों ने देखे थे? तो इस तरह से तमाम समस्याएं हैं। चूँकि हम भारत में रहते हैं, हमें सबको भारत के संविधान की कदर करनी चाहिए, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है वो यह है कि हम संविधान दिवस पर हम इतना जरूर उन राजनेताओं को आगाह कर दें जो धर्म और जात के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, संविधान के दायरे से हटकर अपना नियम कानून मनमाने ढंग से बनाते हैं, जिसका खमियाजा पूरा देश भुगतता है, हम और आप सभी भुगतते हैं। बहुसंख्यक आबादी कहीं न कहीं आज ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन सबके लिए परेशान है। एक किसान का बेटा किसानी करना नहीं पसंद कर रहा है। क्या इसी भारत की सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? अब देखिए किसान का जीवन कितना बदहाल होता जा रहा है, मजदूर कितना परेशान होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो धनी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसका वो कहीं न कहीं और पूंजी का उसका संग्रह होता जा रहा है। तो साथियों, चूँकि आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग कॉलेज में हैं, तमाम हमारे साथी लोग भी आए हैं कॉलेज में। अच्छा लगता है इस तरह के कार्यक्रम में हम सब मिलकर जो भी इस तरह का कार्यक्रम मनाते हैं।
आप लोगों की क्या राय है संविधान दिवस के बारे में, हमारा विचार आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः एक बार आप सभी को संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि कानून दिवस के आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।